साहूनां तेषु कञ्चनमुपकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भावै मंगलम् परमं भावै मंगलम् परमं भावै दिन प्रतिदिन गमनागमन सूर्य का आयुष्य का क्षय करता है। दिन प्रतिदिन गमनागमन सूर्य का आयुष्य का क्षय करे। काल बहता कलकल नदी सा, काल बहता कलकल नदी सा, कार्य जंजाल पर्वत तले। ना जन्म जरा मरण को देखकर भीतर से भी कोई खलबले, ना जन्म जरा मरण को देखकर भीतर से भी कोई खलबले। मोह मदिरा पी करके अहो प्रमाद में जगत उन्मत्त बन के रमता रहे, उन्मत्त बन के रमता रहे। श्री संभावना जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के कार्यकारिणी के सदस्य एवं हमारे अरहम गुरु के अध्यक्ष महोदय एवं मातृश्री पुष्पा देवी और पिताश्री हिम्मतराज जी संघवी के आंखों के तारे, राजेंद्र भाई, चंद्र प्रकाश भाई, दिलीप भाई, जितेंद्र भाई और कल्पना बहन के लाडले भाई और सकल संघ के लाडले ऐसे हमारे सुश्रावक श्रीमान साहब संस्पष्ट राज भाई के जीवन का हम के जीवन के फूल रूपी बगीचे का एक सैर करने के लिए हम निकल पड़े। उनका जन्म 31 अगस्त 1977 में विजयवाड़ा के अंदर ही हुआ। बचपन से ही वे काफी होशियार एवं प्राज्ञ बालक। एक आदर्श बालक के अंदर जो योग्यता और जो गुण होने चाहिए वे सारे उनमें थे। जैसे कि माता पिता को प्रणाम करना, पाठशाला गमन करना और पढ़ाई में भी वो उन्नत स्थान पे अपने अच्छे मार्क्स वगैरह लाकर करिकुलम में भी आगे बढ़ना, ऐसे अनेक अनेक गुण उनके अंदर थे। और इसी क्रम में 1989 में अजीत शेखर सुनील महाराज उस समय के मुनि अवस्था में थे और तब उनका आंध्र प्रदेश के अंदर पदार्पण हुआ और उस समय उन्होंने शिविर के माध्यम से अनेक युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया, जो आज भी शासन के बड़े बड़े कार्यों के अंदर अपने योगदान दे रहे हैं। उनमें से ही एक बालक हमारे श्रीमान संपत थे और उसी के दरमियान उन्होंने गुरुकुल क्लास का सेवन करते उन्होंने 28 बिहार आदि गुरुकुल क्लास में रह करके सब धर्म को सीखने में कार्यरत रहे और गुरुकुल वास और गुरु के संपर्क में रहकर धर्म अभ्यास और गुणवत्ता के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए उनको भी जीवन में वैराग्य की स्पर्शना हुई। लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था तो जीवन में वे दिशा नहीं ले पाए और अपने पढ़ाई और अभ्यास के विषय में आगे बढ़े। व्यावहारिक शिक्षा और व्यापार व्यवसाय के लिए वे मुंबई गए। 6-7 वर्ष मुंबई में रह करके फिर उनका विजयवाड़ा में आगमन हुआ और 2014 में फिर पुनः अजीत शेखर सरस्वती महाराज अब स्त्री अवस्था में थे तो उनका छात्रावास विजयवाड़ा में हुआ और जो बचपन में गुरुदेव ने गुण और संस्कार के बीज बोए थे
वे अभी अंकुरित और नवसंगठित हो गए और उनका जीवन का बगीचा तब से दिन प्रतिदिन सुवास और सुगंधित और नयन रम्य गुणों से भरपूर ऐसा उनका जीवन उत्तरोत्तर सुशोभित होते रहा। दो 2014 के चातुर्मास के पश्चात उन्होंने गोदावरी के अंदर अपने संघ के तत्वावधान में ही उन्होंने उद्यान पूर्ण किया और अजित की माता के हाथ से मोक्षमाला आरोहित की और उसके बाद तो उन्होंने आंग्लो धर्म की जड़ी ही बरसा दी हो। वर्षी तप, सिद्धि तप, रणनीति तप, 64 पौरी पोषण के अंदर मौन पूर्वक अच्छाई करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही सारे गुण उनके अंदर बताते हैं कि वे धर्म के अंदर कितने अनुरागी हैं। और प्रथम आदि को अनेक बार उन्होंने किए इस बार की होली के अंदर ऐसे अनेक कार्यक्रमों से उनका जीवन सुशोभित था। और पूज्य आचार्य देवेश श्रीमती अभय चंद्र माता, पूज्य आचार्य देवेश श्रीमती चित्तमंजरी माता, पूज्य विद्यापति आचार्य देवेश श्रीमती विद्यापति माता, पूज्य आचार्य देवेश श्रीमती भक्तिरत्न सरस्वती माता और पूज्य मुनिराज गुणन जी माता ऐसे अनेक महात्माओं के संपर्क में आए और अभी हाल ही चातुर्मास के अंदर परम पूज्य पुण्यात्मगर श्रीमद जी समर्पण प्रगति भाषा के सानिध्य में रहे और ऐसे अनेक गुरु भगवंतों एवं आचार्य भगवंतों के उनको आशीर्वाद सतत मिलते रहे। उनके दिनचर्या के हिसाब से देखें तो नौकाशी, देव पूजा, रात्रि भोजन त्याग, गर्म पानी पीना इत्यादि अनेक धार्मिक रूटीन के कार्य में भी वे जागरूक थे। तीर्थ क्षेत्र की बात करें तो शंकेश्वर के अंदर हर पूनम भरनी ऐसे 7 वर्ष और 7 माह तक मैं सतत पूनम भरूंगा ऐसे संकल्प के साथ उन्होंने पूनम की यात्रा की और 7 वर्ष और 7 माह इतनी उनकी संकल्प था, लेकिन उसके बाद भी उनको धर्म करने का आनंद इतना आया कि उन्होंने लगातार 10 वर्ष तक उन्होंने कहने का मतलब ये हर पूनम भरने का अविरत रूप से उनकी धारा चालू रखी। अभी हाल ही में उन्होंने शिखर जी की यात्रा भी की और उसमें भी उन्होंने ना डोली का सहारा लिया और ना किसी का सहारा लिया, स्लोगन के ऊपर से ही उन्होंने पूरी शिखर जी की भी यात्रा पूर्ण की। लोक कल्याण की बात करें तो लॉकडाउन के अंदर उन्होंने जो व्यवस्था थी यहाँ पे हरियन धाम के अंदर भी जो भी मरीज वगैरह थे तो उनकी सबकी सेवा शुश्रूषा करना और एकदम लीडर बन के शीतल भाई के साथ एकदम सहवर्ती रहकर सबका कल्याण करने के लिए उन्होंने सेवा भरपूर दी और ऐसे ही ट्रैवलिंग के अंदर भी कभी कोई एकाशना के व्यासना की आदि सेवा के लिए पूछते थे तो तुरंत वो व्यवस्था करने के लिए तत्पर रह जाते थे और ऐसे ही नहीं कोई मान लो चेन्नई या नेल्लूर से कोई संघ निकल रहा हो 100-150-200 लोगों का भी खाने का हो तो भी वो बेझिझक हाथ भर देते थे और ऐसे अनेक लोक कल्याण के और सेवा कार्य में भी वे तत्पर थे। अनुकंपा दान, साधर्मिक भक्ति, गुप्त दान, अभी हाल ही मेरे को कल समाचार मिले कि उन्होंने एक चाय वाले को पैसा देकर एक ठेला चालू करवाया और उसकी भी मतलब आर्थिक रूप से उसका स्थिरीकरण हो जाए, उसका भी परिवार स्थिर हो जाए, ऐसे भी उन्होंने गुप्त रूप से भी अनेक कार्य करते रहे हैं। और गुणवत्ता के माध्यम से अगर देखें तो नम्रता, सरलता, उदारता, दाक्षिण्यता, प्रेम, सद्भाव, समर्पण, वैराग्य, सेवा, दयावश आदि अनेक गुणों से उनका जीवन सुशोभित था। तीव्र मेगा शक्ति, औरपात की बुद्धि और पुण्य प्रकृति उनकी प्रचंड थी। लीडर उनका व्यक्तित्व था, कोई भी बात को सही या गलत एकदम स्पष्ट रूप से उनके अंदर था और वो बेझिझक बोल देते थे। सही को सही बोलना और गलत को बोलना आज लगभग लोगों का ऐसी मान्यता है कि बड़ा होना है तो आपको डिप्लोमेटिक होना है, हम मिलाना पड़ता है, नाम में नाम मिलाना पड़ता है। तो वो ऐसा व्यक्तित्व उनका नहीं था, उनको जो सही लगेगा तो हाँ बोलेंगे और नहीं लगेगा तो ना बोलेंगे, इतना स्पष्ट उनका व्यक्तित्व था और ये लीडर का ही उनकी विशिष्टता थी। तो ऐसे और संघ के अनेक कार्य हम स्वयं सब साक्षी है कि पिछले 10 वर्षों से वो जिस तरह से संघ के हर एक कार्य
कार्य के अंदर जितने अग्रसर थे और जितने कहने का कोई भी छात्रमास की विनती करने के लिए जाना हो या कोई भी अनेक सेवा कार्य के लिए हो या संघ का कोई भी शासन का कार्य हो, महात्मा के कोई मेहमान आए हो उनकी सेवा शुश्रूषा या उनका गमन आगमन का व्यवच का कोई भी रूम्स वगैरह दिलाना या जो भी कार्य हो, मतलब एक प्रकार से बोले तो लगभग पन्नालाल जी का मोर देन हाफ काम तो उन्होंने ऐसे ही निश्चित कर दिया था पन्नालाल जी का। तो इतने कहने का मतलब सेवा कार्य में वो आगे थे। और कल उनके परिवारजनों से मुझे समाचार मिले कि उनका हमेशा एक सूटकेस रेडी रहता था, 2 जोड़ी कपड़े, एक पूजा का ड्रेस, सामायिक और उनका एक छोटा सा बैग था, इसके अंदर परमात्मा की छोटी सी प्रतिमा थी, गुरुदेव का फोटो रहता था और हमेशा उनका वास्तक्षेप भी उनके साथ रहता था ताकि वे वास के पूजा या धर्म आराधना कोई ऐसा क्षेत्र में जाए कि जहाँ ट्रैवलिंग में हो, भगवान के दर्शन ना हो तो भी वो मूर्ति को साथ में रखते थे। और ऐसा एक सूटकेस का बैग हमेशा वो रेडी रखते थे कि कभी कॉल आया कि 15 मिनट में अपने को निकलना है तो बस बैग लेकर रवाना, बैग पैकिंग करने की भी जरूरत नहीं थी। मतलब इतना वो सतत हर कार्य के अंदर, शासन सेवा के अंदर आगे थे। और अभी हाल ही में कहते तो सुनने में आया कि आगे का 4 महीने का उनका जो कार्यक्रम है वो भी पूरा फिक्स था कि अभी ऐसे जाना है, वहाँ पे किसी की दीक्षा है तो दीक्षा में उनके सहाय सेवा कैसे करना वो पूरा देखना है, फिर आगे का उद्यान का है, फिर ऐसे है। तो ऐसे अनेक अनेक कार्य के अंदर वो अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते। तो ऐसे अनेक अनेक गुणों से उनका जीवन सुशोभित रहा है। मैं अंत में छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हो सकता है ये कॉन्ट्रोवर्सी भी हो, लेकिन आपकी प्राज्ञता को के ऊपर विश्वास रखकर मैं बात कहने का साहस कर रहा हूँ कि बगीचा कैसा था वो कैसे पता चलेगा, बगीचा कैसा था वो कैसे पता चलेगा, ये पता तब चलेगा कि आप ये प्रश्न पूछ किससे रहे। अगर आप कोयल से पूछोगे तो वो बगीचे की प्रशंसा करेगा, अगर आप कोयल से पूछोगे तो वो बगीचे की प्रशंसा करेगा, लेकिन अगर आप कौवे से पूछोगे तो वो बोलेगा कि चौथे पेड़ के तीसरी डाली के दूसरा फल चढ़ा हुआ है, चौथे पेड़ की तीसरी डाली का दूसरा फल चढ़ा हुआ था। तो जिसके दृष्टि में एक बात समझ लेना, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती जरूरी है, चाय पीने के लिए चाय पत्ती जरूरी नहीं है। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती की आवश्यकता है, चाय पीने के लिए चाय की पत्ती की आवश्यकता नहीं है। कोई नदी ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने भीतर में कीचड़ ना रखती हो, कोई नदी ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने भीतर में कीचड़ ना समाती हो, कोई पुष्प ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अपने साथ कंडक को ना रखता हो, कोई पुष्प ऐसा नहीं मिलेगा जो आप अपने साथ कंडक को ना रखता हो। तो नदी के पास जाते हो तो कीचड़ को छोड़ के सिर्फ पानी लेकर आप रवाना हो जाते हो, पुष्प के पास जाते हो तो कंटक को छोड़ के पुष्प की सुवास लेकर आप रवाना हो जाते हो। उसी प्रकार किसी भी धर्मी जीव और कोई भी साधु लोगन के पास जाओ तो उनके गुणों को ही देखना, मेहरबानी करके उनके दोष की तरफ नजर न दो। हमने देखा है संपत भैया को, हमको हिम्मत देते हुए, और ऐसे कभी परिस्थिति आ जाए कि इतने ऊंचे व्यक्तित्व को धारण करने वाले के बारे में हल्की सोच रखने वाले, एक बात समझ लेना, स्तुति और निंदा के अंदर वही 12 कड़ी रहती है, स्तुति और निंदा के अंदर वही 12 कड़ी रहती है। यदा यदा मुंचति वाक्यम तदा तदा जातीय कुल प्रमाण। तो जो आप कौन से शब्दों को चयन करते हो उससे ही वो निर्धारित करेगा कि ये स्तुति बनेगी या ये निंदा बनेगी, बराबर। उसी प्रकार से आप कैसे चयन करते हो वो आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब करता है, कि आपके कुल और जाति का प्रमाण वो प्रस्तुत करता है, ना कि उस व्यक्ति का करता है। तो ये सब हमको जीवन में सीखने का है कि हमें जहाँ भी जाए सिर्फ पॉजिटिव दृष्टि रखे, सिर्फ गुणात्मक दृष्टि रखे। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी, और जैसा देखेंगे वैसा हम बनेंगे। तो हमको अच्छा बनना है और अच्छा देखना है, और इसलिए हमको एक पॉजिटिव दृष्टि देना है। अंत में एक छोटा सा वाक्य बोल के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि जो समझ नहीं पाता वो नादान है, जो समझ नहीं पाता वो नादान है, जिसको खबर ही नहीं वो तो अनजान है। जो समझ नहीं पाता वो नादान है, जिसको खबर ही नहीं वो तो अनजान है। जो समझ नहीं पाता वो हैवान है। हैवान का मतलब शैतान नहीं, हैवान का मतलब उर्दू शब्द है। हैवान का अर्थ क्या? राक्षस नहीं, दानव और राक्षस एक ही होता है। हैवान नहीं पता तो पूछो तो सही।
हैवान का अर्थ होता है जानवर, पशुवत। जो समझ नहीं पाता वो नादान है। 3 साल के बच्चे को आप क्या समझाओगे? वो नादान है, उसको क्षमा प्रार्थी है, क्षमा पात्र है। जो समझ नहीं पाता वो नादान है, जिसको खबर ही नहीं वो तो अनजान है। जो समझना नहीं चाहता वो हैवान है, और जो समझकर सुधरना नहीं चाहता वो शैतान है। बस इतना जो समझ गया, बस इतना जो समझ गया वो इंसान है, और जो समझकर सुधर गया वो भगवान है। भगवान जिनेंद्र भगवान की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो सभा को आगे ले जाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मालार्पण पे करो। समष्टि महोदय आगे पधारे, और परिवारजनों को भी मैं आगे आमंत्रित करूंगा कि आए और पुष्पमाला श्रीमान शंकर भाई की तस्वीर पे आगे आओ ना भाई, 1-2 मिनट बोलेगा सबको है जय नाम जयती, जय नाम जयती, जय नाम जयती। मैं आमंत्रण करूंगा श्रीमान बनाना जी से जो आए और ये देखिए वितराग में लाइट और बनाओ ना, गाड़ी आने वाला ये देखी वितराग में सोई होती वीरा रे, अनहोनी कभी न होती काई होत अधीरा रे। शास्त्रकार परमेश्वर भगवान कहते हैं जो भगवान ने केवल ज्ञान से जो लिखा है वही हो रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये घटना है जिससे घटित हो करके शास्त्रकार परमेश्वर भगवान कहते हैं माँ हमारे यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये बात उतनी निश्चित है कि उस मौत का आगमन अनिश्चित है। हमारी ऐसी धारणा रहती है कि एक मनुष्य उसका आयुष्य 70-80 साल का होना चाहिए, और इस बीच में अगर कोई हमारा साथ छोड़कर चला जाए तो हमको ऐसा लगता है कि समय से पहले हुआ। लेकिन सब चीज़ कर्म के अधीन है। जो भी चीज़ घटना घटती है कुछ कर्म के अधीन घटती है। कोई नई घटना घटने वाली जिसका जैसा आयुष्य होता है उसी हिसाब से उसका जीवन व्यतीत होता है। इसलिए अमूल्य अतुल्य व्यक्तित्व के धनी सेवा निष्ठा से परिवार में, समाज में, संघ में और गुरु भगवंतों के हृदय के अंदर जिन्होंने स्थान प्राप्त किया, ऐसे संपत भाई जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है कि उन्होंने जो अपने जीवन के अंदर सेवा प्रदान की, शासन के प्रति जो अपना समर्पित भाव बताया, गुरु भगवंतों के प्रति जो उन्होंने अपनी उदारता बताई, ये सब गुणों को याद करके उनके अंदर रहे हुए गुण
हमारे जीवन के अंदर भी प्राप्त हो, इसी भावना इसी आशय के साथ में ये आज कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। संपत भाई की छोटी सी घटना, अभी अभिषेक जी का जब पहले चातुर्मास यहाँ हुआ था, करीब करीब वो 5 वर्ष आंध्र प्रदेश के अंदर रहे। जब यहाँ से उनका विहार होगा कि भीमावरम की तरफ गए थे, संपत भाई उनके साथ में बिहार में थे और एडिमेलम के अंदर एक शिविर का आयोजन हुआ था और शिविर के आयोजन के अंदर कुमारपाल भाई विशा विशेष रूप से योगा से यहाँ पधारे थे और उस 10 दिन के शिविर के कार्यक्रम के अंदर मेरे को वहाँ एडिमेलम के अंदर रहने का अवसर मिला था। वहाँ पर एक टैलेंट प्रोग्राम रखा गया था कि 50 शब्द आपको बोल के सुनाए जाते हैं, तो 50 शब्द वापस क्रमशः उसी क्रमशः से आपको वापस सुनाने पड़ते हैं। उसमें हमारे संपत भाई का प्रथम स्थान आया था और उस वक्त हमारे कुमारपाल भाई ने कहा कि नादार भाई ये तुम्हारे संघ के लिए अनमोल रत्न है, इसका ध्यान उस वक्त मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं था। उस वक्त मेरे ख्याल में उनकी 11-12 साल की उम्र हो गई, लेकिन उस उम्र के अंदर भी उनके अंदर जैसे टैलेंट था। ये सब मेरे को धीरे धीरे जब अपने यहाँ पर 2000 के अंदर चातुर्मास संपन्न हुआ विश्वेश्वरी महाराज साहब का, वहाँ से मेरे को इसका संपर्क हुआ और उस वक्त से मेरे को लगा कि वाकई व्यक्ति मतलब एकदम कार्य करता है, संघ के लिए समर्पित है। तो जैसे जैसे समय निकलता गया, समय निकलता गया, उनके लोगों को मैं देखता गया, मेरे को लगा कि वाकई मतलब ये योग्य व्यक्ति हमारे संघ को मिला है। लेकिन संघ का ऐसा कोई पुण्य कमजोर था कि व्यक्ति समय से पहले हमसे विदाई हो गया, इसलिए थोड़ा दुख जरूर लगता है, नहीं लगता ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके अंदर देव गुरु और धर्म तीनों चीजें इनके पास में थी। जैसे कि अभी शंकेश्वर जी का उन्होंने दृष्टांत दिया, इसी तरह से शंकेश्वर परमात्मा की अटूट श्रद्धा इनके हृदय में थी। जब भी शंकेश्वर का विषय आता था, शंकेश्वर पूनम आती थी, जाने का होता था, कितने उल्लास और वातावरण के साथ में परमात्मा की भक्ति करते थे। मैंने जहाँ तक सुना कि एक बार पूरे परिवार को लेके गए थे और पूनम के दिन उन्होंने एक बड़ी राशि खर्च करके परमात्मा के अभिषेक का लाभ लिया। शंकेश्वर दादा के अंदर अभिषेक का, शंकेश्वर जिनालय के अंदर शंकेश्वर परमात्मा के अभिषेक का लाभ लेना एक मामूली बात नहीं है। आप जैसे पालिका जाते हो, वहाँ पर अभिषेक का लाभ है, वही लाभ आपको शंकेश्वर में मिलेगा, लेकिन वहाँ पर पूनम के दिन मात्र 5 या 7 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाता है और वो अभिषेक का लाभ हमारे संपत भाई ने वहाँ पर लिया। ऐसा मैंने सुने में करीब 10 लाख से भी ज़्यादा राशि उन्होंने वहाँ पर चढ़ावा बोल करके उन्होंने ये उनकी परमात्मा भक्ति बताती है। यहाँ पर भी तो संकेत, यहाँ पर भी हमारे यहाँ जब भी परमात्मा के चवन कल्याण, जन्म कल्याण या कोई भी दीक्षा कल्याण जिनालय में होते थे, सबसे पहले आगे आते थे और पूरी व्यवस्था के अंदर अपना बता करते थे, उनकी परमात्मा भक्ति बताती है। अब गुरु भक्ति हमारे विजयवाड़ा के अंदर करीब करीब 25 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई ना कोई चातुर्मास हमारे यहाँ संघ में हो रहा है। और जनरल रूप से चातुर्मास होने के बाद में संघ की ऐसी भावना रहती है, संघ से अलग इच्छा रहती है कि गुरु भगवान का आगामी चातुर्मास जहाँ भी हो उस प्रवेश के अंदर जाना, उसमें से हाजिर होना। शायद हम लोग गुरु भगवान को यहाँ से विदाई कर देते थे, या तो गुरुपाल जी से अपने कृष्णा नदी से गोकुल की तरफ जाने वालों को या गोलपुर की तरफ जाने वालों को हम यहाँ गोलपुर तक छोड़ना चाहते थे। लेकिन संपत भाई के हृदय के अंदर गुरु भगवान ऐसे विराजमान थे, जब भी गुरु भगवान का चातुर्मास प्रवेश जहाँ भी होता था, संपत भाई अवश्य में वहाँ चातुर्मास प्रवेश के अंदर पहुँचते थे। अभी तीर्थपंतुरी जी का हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ और हम सब मानते हैं कि एक ऐतिहासिक चातुर्मास हमारे संघ के अंदर संपन्न हुआ। चातुर्मास के जब उनका कक्ष के अंदर तुलसी महाराज साहब के जन्मभूमि के अंदर चातुर्मास हुआ, वहाँ प्रवेश के अंदर हमारे विजयवाड़ा संघ का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं गया, मात्र और मात्र संपत भाई वहाँ पर गए और वहाँ के संघ ने बड़ी उल्लासपूर्वक विजयवाड़ा संघ का बहुमान करने के लिए संपत भाई को आमंत्रित किया और हमारे संपत भाई का वहाँ बहुमान हुआ। ये ऐसा गुरु भगवान के प्रति उनकी निष्ठा थी। ऐसे इस साल भी उन्होंने दिन सुंदर सूरी महाराज साहब चातुर्मास में प्रवेश किया
उसके बाद में फिर तो बहुत सुखी बात चातुर्मास ने प्रवेश किया अपने जीवन के अंदर प्रवेश का चंद्रशेखर सुधीर महाराज साहब का काफी चातुर्मास प्रवेश लगे। उनकी यही भावना थी गुरु भगवत से सदा अपना संपर्क बना रहे। हमारे हृदय के अंदर गुरु भगवंत है ये बात अलग है, लेकिन गुरु भगवंत के हृदय के अंदर संपत पाई थे ये बहुत बड़ी विशेषता की बात है। हर गुरु भगवंत के हृदय के अंदर ये संपत पाई रहे हुए थे और आज वही कारण है कि अलग अलग गुरु भगवंतों ने फोन के माध्यम से अथवा तो अपने माध्यम से अपने भावनाओं अपनी संवेदनाओं को दर्शाई है। ऐसे 5-7 गुरु भगवंतों के पत्र भी क्या है जो भी पढ़कर सुनाएंगे आपको। इनके प्रति गुरु के प्रति भी इनके समझ की भावना थी। इसके साथ साथ में संघ के प्रति भी निष्ठा और समर्पित भाव है। जब भी संघ का कोई भी कार्य हो अपने यहाँ वसीतव हुआ, वसीतव के अंदर उन्होंने खुद ने वसीतव किया, साथ साथ में वसीतव करने वालों को बहुत जोड़ा भी और साथ साथ में वसीतव वालों की किस ढंग से सुंदर व्यवस्था हो उसके लिए अपना समय लेकर के मेनू बनाना, तब उसको किस ढंग से सादा पहुंचे ऐसी व्यवस्था करना अपना योगदान प्रदान करते थे। हमेशा चौका कमेटी के साथ में मिल करके किस ढंग से मेनू बनाना, किस ढंग से तपस्या को शाखा मिले ऐसी व्यवस्था करना हमेशा क्या रहते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर 28 की तपस्या की, सिद्धि तक की तपस्या की और अभी अभी चातुर्मास के अंदर समर्पण की विधि में चातुर्मास संपन्न हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने उनकी खरीद की भावना थी, करने की भावना थी, लेकिन कुछ गुरु भगवान ने प्रेरणा की कि अगर आप सिद्धि तक करोगे और संख्या जोड़ेगी और संख्या जरूर हमारी कम थी, 25 से 30 से संख्या हमारी थी, लेकिन उस संख्या के अंदर भी संपत भाई ने हिम्मत करके खुद ने ये सिद्धि तक किया और सिद्धि तक वालों की सुंदर रूप से उन्होंने प्राप्ति की। ऐसा सुंदर कार्यक्रम हमारे संपत भाई ने किया। इनके गुणों की कितनी प्रशंसा की जाए कुछ कम है। अब समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं परमात्मा से यही निवेदन करूंगा कि संपत भाई की जहाँ भी आत्मा हो उनको शांति मिले, परमात्मा का धर्म मिले, परमात्मा का शासन मिले और वो आलम्बन लेकर के परमात्मा का आलम्बन लेकर कर्म की निद्रा करके जल से धर्म परम पद को प्राप्त हो। और उनके परिवार वालों को मैं बताऊंगा कि भाई जरूर छोटी सी उम्र के अंदर आपके साथ से विदाई हुए, आपके परिवार के अंदर तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन हमारे संघ के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिनकी हमें बहुत सारी अपेक्षाएं थी, हमारी बहुत सारी भावनाएं थी उनके साथ में जुड़ी हुई। ये संघ के लिए अपनी इच्छा करने का हमारे को मिल गया है, संघ के आगे चलाने में कुछ सहयोग का रहेगा ऐसी भावना भी हमारी थी, लेकिन आयुष के आगे किसी का चलता नहीं है। इसलिए मैं संसार के अंदर ये क्रिया होने वाली है, होती रहती है। आप मन को दृढ़ करके उस शोक को शोक रहने वाला है, कोई निकलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी पूरी तरह से शोक के अंदर नहीं पड़े कर्म का बध हो। इसलिए ऐसा जो निमित्त मिला है, ऐसा सुंदर अपने परिवार के अंदर रत्न तैयार हुआ, उसके लिए आप प्रशंसा करें और आपके परिवार का एक आलम्बन ले कि हमारे परिवार में संपत भाई ऐसे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना जीवन संघ के लिए, समाज के लिए समर्पित किया, शासन के लिए समर्पित किया। तो हमारे परिवार से और ऐसे व्यक्तियों को हम तैयार करें जो संघ के अंदर, संघ की सेवा के अंदर और संघ के कार्य के अंदर हमेशा आनंद है। और जो संघ के हर कार्यक्रम के अंदर आपके परिवार का जो सहयोग योगदान मिलता रहा उसे खुद को अनुमोदना करते हुए आपके परिवार से आगे भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं इसी तरह का सहयोग सहकार हमारे संघ को मिलता रहेगा, आपका शुभ आशीर्वाद संघ को मिलता रहेगा और संघ की हर आराधना आराधना के अंदर आपके परिवार का पूरा योगदान रहेगा, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। अभी मुझे आचार्य भगवान अजीत शेखर सुनील महाराज साहब ने इनका चातुर्मास बॉम्बे का और इनके चातुर्मास प्रवेश के अंदर भी संपत भाई वहां पर बॉम्बे भी गए थे। इनकी ऐसी भावना रहती थी कि चातुर्मास प्रवेश में ही नहीं, चातुर्मास के अंदर भी आप गुरु भगवत को छातापुर में जाने का उनका एक नियम था, वो जाते भी थे। एक बार तो हमारे साथ में हम सब मिल करके करीब 15-16 लोग साथ में थे, सभी गुरु भगवंतों को वंदन करने के लिए गए थे। उसमें संपत भाई हमारे साथ में थे और उसके बाद में मंडार, शिवगढ़, अलग अलग जगहों पे 12 जगहों पे 13,000 भगवान को और पूरा प्रोग्राम हमारा संपत भाई ने शेयर किया था। एक भी दिन हमको ऐसा लगा नहीं कि हमको कुछ तकलीफ हो रही है,
इस जगह खाना व्यवस्थित समय से आना, वो काम करना है करना, बिल्कुल व्यवस्था के इतने होशियार थे, ज्यादा नहीं इस ढंग से उतर हर गुरु भगवत सिंह सबको संपर्क था। इसमें अजीत शेखर जी महाराज साहब ने लिखा है, आचार्य अजीत शेखर सूर्य की ओर से समस्त परिवार योग धर्मला संपत का समाचार मिला। एक क्षण तो समाचार सही होगा या नहीं याचा विचार आया। संपत सरल था, धार्मिक था, तपस्वी रत्न था, विजयवाड़ा संघ का एकदम सक्रिय कार्यकर्ता, गुरु भक्त था, दूसरों को सहायक होने की वृत्ति थी। पूरे परिवार को आश्वासन देता हूँ, स्वस्थ रहना और संपत्ति की जगह लेने संघ के सक्रिय कार्यकर बनना। आचार्य अजीत शेखर सूर्य जी धर्म लाभ। ये आचार्य अजीत शेखर सूर्य जी महाराज साहब ने अपने हृदय की उद्गार को व्यक्त करके संवेदना व्यक्त की है। आचार्य तीर्थपद सूर्य जी महाराज साहब सूर्य भगवान हमारे गुरु भगवान को हमारे संपत भाई भगवान मानते थे। कोई भी काम होता था तीर्थपद सूर्य जी महाराज साहब का। अभी हमारा 30 तारीख का वहाँ पर जाने का प्रोग्राम था। जिस दिन संपत भाई का 19 तारीख को सुबह का धर्म हुआ, 18 तारीख की शाम को यहाँ मैंने करीब उनसे 5-7 मिनट उनसे बात की थी और बात के अंदर उन्होंने मेरे को ये कहा था कि आचार्य भगवान का वहाँ से समाचार आया है कि आपकी विजयवाड़ा संघ ने जो चोली के किनारे निर्माण के अंदर संघ ने योगदान किया है, तो हमारी चोली संघ की ऐसी भावना है कि संघ का बहुमान करना है। इसको 29 तारीख को आप शाम तक चोली पहुँचो और 30 तारीख की प्रतिष्ठा है। ऐसा कार्यक्रम उन्होंने मेरे को कहा था कि आपको भी 29 तारीख को मेरे साथ में चोली आने का है। 30 तारीख की प्रतिष्ठा अपने को वहाँ देखनी है और मैं राजस्थान जाऊँगा। ये मेरी बात उससे हुई थी, तो मैंने उनको भी कहा था इस चातुर्मास आगामी चातुर्मास हमारे संज्ञा में होने जा रहा है अभिनंदन चंद्र सागर जी महाराज साहब का। तो उन्होंने हमको बात रखी थी कि भाई मेरी तरफ से तो आए और हमारे गुरु भगवान से बात कर लो। मैंने गुरु भगवान से भी बात की, तो गुरु भगवान इंदौर में थे, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा हमारी भी स्वीकृति है, आप चातुर्मास करा सकते हो करके। फिर गुरु भगवान का बाद फोन आया कि एक काम करो, हम छोटे मुनि राज हैं और हमें जब 5 से मुझसे आज्ञा देते हैं तो जरा अच्छा नहीं लगता है, तो अनुकूलता हो तो आप इस संग के 1-2 व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को इंदौर भेजो और यहाँ भेज करके मैं लेटर लिख के देता हूँ, वो गुरु भगवान दे देना और गुरु भगवान से राइटिंग में लेटर लेकर के आना, जिससे हमारी भी मतलब थोड़ी गरिमा बढ़ेगी। गुरु भगवान ने कहा, तो चंपत भाई से मैंने बात की कि 23 तारीख की वहाँ इंदौर के अंदर दीक्षा है, आज दीक्षा चल रही है वहाँ पर। 23 तारीख की दीक्षा है इंदौर के अंदर। जिनसन दसूरी महाराज साहब की अपने हैदराबाद के शावक है, बच्चा ही हम जो 15 साल का 22 साल का बच्चा है, उसकी दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ इंदौर के अंदर। तो मैंने कहा कि आप अगर अनुकूलता हो और आप जा सकते हो 23 तारीख को, तो कोशिश करो 2 व्यक्ति को साथ में लेके जाओ, एक पत्र लेके जाना और वहाँ से स्वीकृति लेटर लेके आने सबका अच्छा रहेगा। और आप साथ में जाओगे तो गुरु भगवान को अलग लगेगा, तो दूसरे को भेजूंगा शायद काम हो जाएगा, लेकिन आपके जाने के बाद उनको मैं कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा जाने के लिए। संजोग की बात है 18 तारीख की रात को मेरी बात हुई, 8 बजे के लगभग समय था और 19 तारीख की सुबह का हमारे को समाचार मिला। यानी आयुष का कोई भरोसा नहीं है कि हमारे तीर्थपुर सूर्य जी महाराज साहब के हृदय के अंदर संपत भाई रहे हुए थे। यहाँ जो चातुर्मास हुआ गुरु भगवान ने कहा, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत जबरदस्त योगदान दिया और गुरु भगवान ने जो अपने संवेदना लिखी है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आचार्य तीर्थपद सूर्य सुश्रावक संपत भाई परिवार जो धर्मला शासन समर्पित संघ सेवक साधु साध्वी व्यावच कार्य सुश्रावक संपत भाई का आकस्मिक निधन होने का समाचार मिला। कर्म की विचित्रता संसार की अनित्यता का बोध कराने वाली घटना है। परिवार को बड़ी खोट हुई, साथ में संघ को भी बड़ी नुकसानी हुई। संपत भाई की सेवा करने की भावना अनुमोदनीय थी, स्वभाव से मिलनसार थे, विवाद से परे थे। संपत भाई का एक बड़ा गुण था, कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते थे। कोई भी बात होती थी तो हर चीज को समझने से बचाते थे, कभी भी इस करना ये करना कभी नहीं, तो स्पष्ट बोल देते थे, बोल कर हट जाते थे। ऐसा नहीं कि पकड़ के रखना, मेरी बात ही करना, मेरी बात ही मनाना, ये कभी उनके अंदर नहीं था। सरल स्वभाव के थे और जो भी मतलब कोई विषय आता था अपनी बात रख देते थे, नहीं रखते ऐसा नहीं, जो होता था स्पष्ट बोल देते थे कि ये बात ऐसा होनी चाहिए करके, बस बोल के छोड़ देते थे। ऐसा नहीं पकड़ करके मेरी बात ही मनानी, मेरी बात ही होनी चाहिए, इसे कभी उनकी पकड़ नहीं थी। उनकी आत्मा पुनः
मानव भोग को प्राप्त करके शीघ्र मोक्षगामी बने, यही प्रभु प्रार्थना। आचार्य तीर्थभद्र सूरी जी। हमारे मुंदिरा श्री मोहन श्री जी महाराज साहब, जिनका भी चातुर्मास हमेशा स्मरण रहा। हरिधाम के उद्यान के वक्त सुश्राव चंपत जी का अच्छे से परिचय हुआ। हमारे हरिधाम के अंदर मीनाक्षी इंटरप्राइज वालों ने, मदन जी परिवार वालों ने जो उद्यान कराया था, उसके अंदर मेरे ख्याल में जितने दिन मदन जी वादी रहे होंगे ना, उससे ज्यादा चंपत और पूरी व्यवस्था जब भी उद्यान के तपस्वियों की व्यवस्था में पूरा दिन और रात, मेरे ख्याल में एक या 2 दिन घर में आए हुए मालूम नहीं, घर में भी आए, नहाते नहीं थे, वहीं रह करके तपस्वियों की तपस्या कराया था। और मदन जी को उसमें ब्लैक हैंड था, उद्यान के अंदर पूरा उन्होंने योगदान दिया था। जो लोग रखते हैं हरिधाम के उद्यान के वक्त उस चंपत जी का अच्छे से परिचय हुआ। हमेशा हंसते हंसाते और काम में तो इतने एक्टिव थे कि अगले साल के गुरुपाल जी के उद्यान के लिए उनको फिक्स भी कर दिया था। मतलब उनके काम को लेकर के, उनके तपस्वियों की भक्ति को लेकर के मोहन सिंह महाराज साहब ने उनको कहा था कि हमारा अगले चातुर्मास के अंदर, क्योंकि अपने विजयवाड़ा के अंदर जो उद्यान हुआ उसके पहले मद्रास वाले भागशाली और गुरु भगवान के परिवार वाले भागशालियों की भावना थी। जिस दिन गुरु भगवान का मोहन सिंह महाराज साहब का यहाँ प्रवेश हुआ, उसी दिन उन्होंने जायरात की थी कि चातुर्मास के बाद में हम उद्यान प्लान कराएंगे करके। लेकिन हमारी ऐसी भावना थी कि भार्गव वाले व्यक्ति आकर के उद्यान करावे, इससे बेटर जो है हमारा विजयवाड़ा परिवार वाला को तैयार हो जाए। तो मैंने गुरु भगवान से एक बात रखी थी कि अगर कोई हमारा विजयवाड़ा वाला परिवार तैयार होगा तो सबसे पहले हम उसको प्राथमिकता देंगे, और अगर वो भी तैयार हुआ तो आपके जो चेन्नई वाले जो भाग्यशाली है, आपके परिवार वाले जो है उनको हम लाभ देंगे करेंगे। और ये हमारे मदन जी की भावना हुई कि भाई मेरे को उद्यान कराना है, तो इनका कार्य लेकर के हमारे गुरु सिंह जी महाराज साहब ने सिकंदराबाद का चातुर्मास पूरा होने के बाद में गोपाल जी ने उद्यान कराया। तो उसने उन सबसे पहले बात की थी, किसी भी तरह से आपको घर के अंदर रहना है और तपस्या की सेवा करना है। ये सारा देखा है कि अच्छे पीछे हुआ था, हमेशा हंसते हंसाते और काम में तो इतने एक्टिव थे कि अगले साल के कृपा की उद्यान के लिए हमने उनको फिक्स कर दिया था। उनकी सदगति के लिए असल मन से प्रभु को प्रार्थना करते हैं। हमारे संसारी भाई हरीश जी, हमारा सबसे बड़े भाई है हरीश जी, यहाँ चातुर्मास में भी आए थे। साथ तो उनकी ये चीज पक्की दोस्ती बन गई थी। विजयवाड़ा श्री संघ में भी सक्रिय और निष्क्रिय कार्य करते। उनके सुकृतों के अंतर से अनुमोदना 21/11/25 शुक्रवार बेंगलोर साम्राज्य पेठ। हमारे इस बात के चातुर्मास सलाम हमारे संपत भाई खूब निकट रहे इनके। जब भी प्रवचन का समय होता था यहाँ पधारते थे, वो गुरु भगवान का कटासना साथ में लेकर के वाटिका में पहुंचते थे, कटासना अपने हाथ से बिछाते थे और चातुर के व्याख्यान पूरा होने के बाद में खुद कटासना लेकर के वापस यहाँ पर आश्रम में आते थे। यानी गुरु भगवान के साथ में प्रवचन मंडप को जाना, प्रवचन होने के बाद में आपको गुरु भगवान के स्थान पर पहुंचाना, ये उनका कर्तव्य था। इतनी उनके गुरु के प्रति उनकी गुरु भक्ति थी। ये संपत भाई के बारे में भी हमारे जो इस साल चातुर्मास में थे कन्या पर्व से समर्पण विजय जी महाराज साहब, इन्होंने भी अपनी भावना को दर्शाया है। एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। मणिमूर्ति मुक्ति कमल केशर चंद्र प्रभ हेम उदय प्रभ सूर्येश्वर गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री संभवनाथाय नमः। अनेक गुरु भगवंतों के संपर्क में जो हमेशा रहते थे, उनके आचारों, अनेक आचारों के आशीर्वाद जिन्होंने अंतर से प्राप्त किए हैं, ऐसे सुश्रावक मतलब कि हमारे ट्रस्टी वर्य संपत भाई थे। मैं सिर्फ इस चातुर्मास में उनके संपर्क में आया था। उनको देखकर, उनका सरल स्वभाव देखकर मेरे हृदय में अनेक बार ऐसी संवेदना पैदा हुई कि ऐसे उत्तम श्रावकों को, जिन शासन को खूब जरूरत है, हर संघ में संपत भाई जैसे एक दो श्रावक हो तो गुरु भगवंतों की 90% क्षमता हल हो जाती है। मैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं, परंतु चातुर्मास में हर जगह संपत भाई मेरे साथ ही रहते थे। इसलिए जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे हृदय में से निकलने वाली
भाव भरी संवेदना है। इस चातुर्मास के अंत में विदाई समारोह में जब पूरा हुआ तब मुझे विचार आया कि तमाम संघ के सदस्यों में से एक व्यक्ति की अनुमोदना करने में मैं भूल गया हूँ, और वो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं परंतु हमारे सक्रिय सेवाभावी, सरल स्वभावी, गुरु कृपा पात्र, तपस्वी इत्यादि विषयों से अलंकृत संपत भाई, सुश्रावक संपत भाई। एक बार व्याख्यान पूर्ण करके मैं प्रवचन के हॉल में से बाहर निकल रहा था, तब बीच में एक ऐसी कुछ घटना घटी, उसके बारे में मुझे उसके बाद मेरे मन में से शायद निकला घटना घटी। उसके बाद मेरे मुख में से शब्द निकले, अगर चंपक भाई आप साथ में होते तो 80% चिंता मेरी वैसे ही समाप्त हो जाती। ये कोई घटना गुरु भगवान के साथ में वहां से निकलने के समय घटित हुई। पूरे गुरु को टेंशन में आ गए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त संपत भाई को याद किया। उसी संपत भाई काम में नहीं थे, अगर संपत भाई मेरे साथ में होते तो शायद ये घटना मेरे को देखने को नहीं मिली। और वो घटना सस्पेंस है, गुरु भगवान ने भी दर्शा ही नहीं है, और दर्शाने वाले हमारे संपत भाई भी हमारे बीच में रहे नहीं है, ये लिखा है उन्होंने। एक बार गोल्ड मेडल वाले प्रवीण भाई को सात संपत भाई मुझे रात के मुझे वंदन के लिए आए थे। तब प्रवीण भाई ने मैंने कहा था कि ये संपत भाई मेरे शिष्य जैसे हैं, तो बिल्कुल उसके नजीक में रहते थे और शिष्य जैसे ही थे, समझो इतना उसकी सेवा करते थे। मेरा चातुर्मास विजयवाड़ा में था, परंतु यहाँ के श्रावकों के साथ खास परिचय नहीं था। प्रारंभ में सिद्धि तक का जो भी प्रेरणा हुई और जितने भी सिद्धि तक हुए उनका पूरा श्रेय संपत भाई को जाता है, क्योंकि तपस्वी कम थे, इसलिए प्रश्न पड़ा हुआ था कि यह व्यवस्था संभालेगा कौन। तब संपत भाई ने कहा कि सिद्धि तक के तपस्वियों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे उदार दिल वाले शासन, संघ और गुरु को समर्पित हमारे श्रावक संपत भाई थे। चातुर्मास में हर रोज व्याख्यान हॉल तक मुझे लेने आने वाले और व्याख्यान के बाद वापस उपास्य तक रखकर जाने वाले कोई सेवाभावी ट्रस्टी महोदय हो तो वो ओनली संपत भाई थे। भले संपत भाई चले गए, भले एक संपत भाई चले गए, परंतु ऐसे 10 संपत भाई सिर्फ विजयवाड़ा संघ को ही नहीं परंतु भारत भर के तमाम संघों को मिले, ऐसी मंगल मनोरथ था। ज्यादा लूंगा तो इतना लग जाएगी, इसलिए मेरी कलम को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। परंतु अंत में इतना जरूर कहूंगा कि इतनी तपस्या, इतने सुकृतों की हारमाल और अनेक मुनि पन्यास आचार्य दीक्षाधिपतियों का कृपा आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किए हैं। ऐसे सेवाभावी श्रावक संपत भाई की आत्मा को सरगति दुर्लभ नहीं है। इन्होंने अपने जीवन के अंदर इतने सुकृत किए हो, भगवान की सेवा की हो, व्यावच किया हो और तपस्या की भक्ति की हो, उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। ये भगवान ने अपने आशीर्वाद के रूप में लिखा है, उनकी सरगति अवश्यमेव है। हम परमात्मा से कृपा विनती करते हैं कि हमारे संपत भाई को सदगति मिले और जल्द से जल्द शासन प्राप्त करके अपने को प्राप्त हो और भी भाषाई वक्ताओं का इच्छा हो। तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में छोटी से वंदन नमस्कार करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा विचरण करने वाली सभी चरित्र आत्मा के चरणों में सविधि, सविनय, ससंकोच सत्तर वंदन नमन। अभी हम देख रहे हैं महापुरुषों के संदेश, प्रखर वक्ता उनके मुखारबिंद से
श्रीमान संपत भाई के ये जो गुणानुवाद और गुणों की जो भाव हमारे समक्ष रखे, हम सभी उनसे बहुत प्रभावित हुए। मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन परिचित अवश्य था। मेरा भी कुछ भाव इस प्रकार है। 2 मिनट में आपके समक्ष बात रखने का प्रयास करूं। मिलना है यदि उससे तो सरल बन जाओ, रखो भावना शुद्ध, तुम सच्चे बन जाओ, रखो आस्था बस उसी में, विश्वासी बन जाओ। मिलना है यदि उससे तो सरल बन जाओ। प्रभु मिलन के संदेश को जिसने आत्मसात कर लिया और अकारण ही अतिशीघ्र असामयिक इनका वियोग हो गया। बस नियति के आगे हम बेबस हो गए। विधि की उल्लंघना के आगे हम सभी लाचार हो गए। राजस्थान में जालोर निवासी श्री संपति हिम्मतमल जी संघवी कटारिया का 3-4 दिन पूर्व अकस्मात हृदय गति रुक जाने से देवासन हो गया। हम सब बहुत दुखी है, हैरान है कि वह हमारे बीच नहीं रहे। सरल, सहज, उदार हृदय, मृदुभाषी, मिलनसार प्रवृत्ति के धनी, समाज सेवा में सदैव तत्पर। एक छोटा सा प्रसंग। कोरोना काल में शीतल भाई के साथ प्रथम एवं द्वितीय हृदय विदारक कोरोना लहर में आपने अद्वितीय सेवा कार्य किया। इसके तो हम सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमने सभी ने अनुभव किया। आप सबको बता दूं, मैं भी उस काल में एक बार पेशेंट रहा और आपने तन मन से इस प्रकार सेवा की, मुझे वह जोश दिलाया कि मेरी जो बीमारी वो कम हो गई। सभी मान्यताओं एवं आत्माओं के सत्य सत्यों, विरक्त आत्माओं के जैसा भी आपने फरमाया, इशारे मात्र से सेवा में संलग्न हो जाते थे। आपका व्यवहार विनम्रता से ओतप्रोत था, इसलिए आपने आरंभ सेवा संघ के अध्यक्ष पद का गौरव प्राप्त किया। आप हसमुख प्रवृत्ति के, चयनशील प्रकृति के धनी थे। किसी के कुछ टिप्पणी कर देने पर भी सहज रह जाते थे। आप स्वधर्मी, वात्सल्य एवं अतिथि सत्कार में भी आगे रहते थे। ऐसी सरल आत्मा का, परमवीर का बिछोह हम सब के लिए दुखद। हम सभी एवं विजयवाड़ा स्थानकवासी परिवार जिनेश्वर प्रभु से दिवंगत आत्मा के लिए परम शांति की प्रार्थना करता है एवं कामना करते हैं कि दिवंगत आत्मा शीघ्र अपने परम एवं चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। इस असामयिक वियोग से संघ को एवं परिवार को अपूर्ण क्षति एवं भारी ठेस पहुंची है। हम सभी को एवं संघवी कटारिया परिवार के सदस्यों को, विशेषकर उनके मातुश्री को इस पिछों को झेलने की
शक्ति प्राप्त हो, ऐसी जिनेश्वर प्रभु से प्रार्थना करते हैं और दिवंगत आत्मा के चरणों में सदा भगवान अर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र, जय। संपत भाई की बात करें तो उम्र में शायद मेरे से 2 या 3 साल ही बड़े होंगे, लेकिन अगर जिंदगी का अनुभव अगर उनका बात करें तो आप हमसे कई बहुत ज़्यादा उन्होंने अनुभव एक छोटी उम्र में प्राप्त कर चुके थे वो लोग। मतलब कि अगर कहने जाए कि आज अगर मुझे 2 शब्द उनके लिए कहने के लिए बुझाया गया, अभी तक दिल मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। एक कहने जाओ दुखी हूँ, निःशब्द हूँ और एकदम सब दुखी है, क्या हो गया हमारे बीच में। ये इन परिवार के लिए जो 100% एक क्षति का क्षण ही है कि उन्होंने इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकी, लेकिन इसी के साथ संघ के लिए और विशेषकर हमारे अध्यक्ष शेखर सिंह साहब जी जिन्होंने जो अरंग ग्रुप की स्थापना की थी और जिनके मार्गदर्शन से भी अरंग विजयवाड़ा में भी एक सक्रिय रूप से चल रहा है, उसके अध्यक्ष रूप में जो उन्होंने सक्रियता निभाई थी, अब उसकी क्षति की एक अविस्मरणीय पल हो गया कि भाई इसकी क्षति अभी हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे निजी अगर मैं बात करूं कि अपने अंतिम क्षणों के कुछ दिन 2 दिन पहले ही मेरा उनके साथ एक बिहार के कार्य में जाना हुआ। ऊपर वाले के एक सौभाग्य था कि इसको अवसर प्राप्त हुआ कि पूरा दिन मैं उनके साथ में था और पूरे दिन में जब उनका हंसना हंसाना जो उनका जो नेचर अपन कह सकते हैं कि भाई उनका हंसना हंसाना धर्म या गुरु भगवंत और महात्माओं की बातों से ही उन्होंने पूरा दिन निकला था। और मतलब कि भाई पता ही नहीं चला कि कितनी सक्रियता से ये काम है वो काम है। अभी हमारे पंजाब जी माता के जो सूर्यापेट रूट तक गए थे हम लोग कि भाई बिहार का नया रूट पूरा सेट करने का था, उनका कोई प्लान भी नहीं था आने का, लेकिन आके इतने इंटरेस्ट के साथ उन्हें हमारे साथ रहा कि भाई नहीं ये भी करना वो भी करना। और पूरी बातों में जैसे कि अभी हमारे सचिव महोदय ने कहा कि अगला प्लान उनका 4 महीने का, सच में ये बात कही है कि तय ही रहता था, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम है, मुझे वह काम है। तो उस पूरी लिस्ट में सिर्फ संघ का और महात्मा का ही जिक्र रहता था। एक छोटे शब्दों में अगर कहने जाए तो विजयवाड़ा संघ उनके लिए जैसे मंदिर के रूप में था और महात्मा ही उनकी शक्ति थी और विजयवाड़ा संघ का कार्य ही उनका सबसे पहला कर्तव्य था और खुद का परमार्थ ही उनका एक भक्ति स्वरूप था। एक मतलब कहने जाए तो जो भाव वो लेके आए थे, अभी जो सचिव महोदय ने कहा कि हमारे हृदय में तो गुरु भगवंत रहते ही है, गुरु भगवंतों के हृदय में अगर वो है तो उनकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वही कहलाएगी कि हर एक गुरु भगवंतों को उपलब्धि सच में कह रहे बहुत बड़ी। और जो गुरु भगवंतों ने जो पत्र लिखे इतने महान आत्मा अगर उनके बारे में शब्द कह रहे हैं तो अपने आप में उनका जीवन धन्य हो चुका है। ये बात जरूर है कि क्षति का समय है, ये दुख का पल है, लेकिन बस ये हम कह सकते हैं कि उनकी आत्मा अवश्य इस सदगति को प्राप्त करेगी। और अंत में अगर मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो संपत भाई देखने जाए तो अगर हर क्षण मतलब कि कोई भी महात्मा हो अगर उनका प्रवचन चल रहा है एक न एक बार संपत भाई का जिक्र न हुआ ऐसा होगा एक भी प्रवचन नहीं होगा। हर बार कोई ना कोई भले कहाँ भी गए और महात्मा जब गांव में आते हैं ना तो हम सब वालों को पता चलता है कि आज उनका प्रवचन है, उनको पूछिए यहाँ पे ठहरो, अब जाना है। लेकिन जब यहाँ से हैदराबाद से रवाना होते थे ना या फिर कहाँ जाना है वो उनकी जानकारी शीतल भाई और संपत भाई के पास हमेशा रहती थी कि भाई हाँ अब निकले हुए आज उनका विचरण यहाँ पर है, आज उनकी गोचरी की व्यवस्था यहाँ करनी है। भले पद में तो अभी आए लेकिन इन्वॉल्वमेंट उनका हमेशा रहा हुआ है अपने सद्भावों से। और दुख बड़ी वेदना तो उनके लिए संवेदना भरा शब्द यही कहूँगा कि भगवान उनको सदगति दे और सिद्ध गति को तुरंत ही प्राप्त करे। ये शब्द भले ही हमारे होंगे लेकिन भाव हमारे पूरे अरब ग्रुप के है। पूरा अरब ग्रुप आज इस वियोग में दुखी है कि ये हमारे वर्तमान अध्यक्ष हमारे बीच में नहीं रहे। परमात्मा उनको सदगति दे, यही शुभेच्छा है। मेरा संपर्क 8-10 साल से चल रहा है। 8-10 साल के अंदर मैंने उनका देखा, आदमी हमेशा चुप रहते थे, कोई भी बात हो एकदम खुशी
उसका जवाब दे देते थे और ऐसा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बच्चे सब उन्होंने साथ में किया, हमने भी साथ में किया, उनकी जैसी भावना थी उसको बोलता था। हमारे कपाल में बोलते थे संगी जी आपको इसलिए पर तो आपको ही लेके जाने का है। ये बात उनकी हमेशा मेरे साथ कभी कभी होती थी, भाईता जाके आगे उधर जाके आगे ऐसे ना आपको ही लेके जाना है। ठीक है देखेंगे क्या करेंगे, देखेंगे नहीं तो अपने से मिल के जाएंगे, पैसा अपना लगा के सब जाएंगे। और उनकी बात मेरे घर से लोग पूछते क्या मालूम क्या था उनका, मेरे ऊपर आशीर्वाद, मेरे को आशीर्वाद देना था क्या था। उन्होंने बोला ठीक है, और मैंने ये रात भी मेरे को खुशी खुशी उसका संघ की सेवा की है, तपस्या की इतनी सुंदर सेवा की, ट्रेन के अंदर इतनी सेवा की कि उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। क्या करें, जो होनी थी वो तो होगी और कुछ नहीं कर सकते। भगवान उनकी आत्मा को शांति और सदगति और मोक्ष को प्राप्त करें, ये मेरी भावना है। और भगवान सभी को जय जिनेंद्र। संपत भाई के बारे में बोलना बोल तो इतनी बातें हैं कि उनके बारे में, उनके साथ हर पल गुजारे वो सब पल है ना, यादगार ही है, सब पल यादगार है। क्योंकि उन्होंने समाज की इतनी सेवा की है, समाज में इतना काम किया है, उनके जैसा सक्रिय मतलब इतना कार्यकर्ता पूरे विजयवाड़ा में कोई भी नहीं है। और कभी भी उन्होंने जितना भी काम किया, कभी भी उनके चेहरे पे कभी भी मतलब ऐसे क्रोध के भाव या कुछ भी ऐसा गलत भाव कभी भी नहीं है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ आपको। मैंने वर्षी तप किया, हम लोगों ने वर्षी तप किया था विजयवाड़ा में, जो पहला वर्षी तप हुआ, और सौभाग्य से मैं भी वर्षी तप में ज्वाइन हुआ। तो वर्षी तप के अंदर उनकी जो डेडिकेशन, उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो मतलब कार्य करने की विधि थी, देख के मैं दंग रह गया। सुबह सब एक दिन उपवास होता है और एक दिन व्यासना होता है। तो नेक्स्ट डे जब व्यासना होता है तब सब लोग, मैंने देखा सब लोग 225 के आसपास हम लोग थे, सब लोग 225 लोग थे। उसमें 225 में से 224 लोग सीधा आते थे पालना करने के लिए और वेट करते थे कि भी चलो अपन जाएं और अपना फटाफट काम मिलाए। लेकिन एकमात्र चंपत भाई थे जो हमारे से पहले आके पूजा करके अपनी क्रिया पूरी करके और फटाफट बहुत जल्दी सबसे पहले वो आके व्यासना करते थे और बहुत ही कम समय में व्यासना करते थे और फिर हम सबको कराते थे। 225 लोग में से वो एकमात्र, मतलब वो हार्डली 10 से 15 मिनट में अपना पूरा 5-10 मिनट में पूरा निपटा देते। वहीं जाम होता था, वहीं बैठते थे। मतलब इतना डेडिकेटेड और इतना सक्रिय थे, इतने एक्टिव थे कि और जब भी हमारे कोई उपवास चेंज करना हो या जो छठ में चेंज करना हो तो वो भी सब प्लान करते थे, बातें करते थे, अनाउंस करते थे और भोजनशाला की कमेटी से भी बैठ के बात करते थे और क्या मेनू होना चाहिए। मैं तो ये एक कार्यक्रम बता रहा हूँ आपको जिसमें ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, मेरा खुद का अनुभव रहा है कि मतलब इतने कार्यक्रम इतने डेडिकेटेड थे। तो समाज में तो इन्होंने हर काम में सहयोग दिया है। ऐसा मतलब कि मैं तो ये मानता हूँ कि जब सब गुरु भगवंतों ने इनके बारे में इतना लिखा है, गुरु भगवंतों ने, तो ये विजयवाड़ा रत्न है, विजयवाड़ा रत्न। पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति के लिए गुरु भगवंतों ने इतना लिखा है, तो ये मैं विजयवाड़ा के रत्न मानता हूँ। और शायद इतने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इतने एक्टिव कार्यकर्ता थे, तो भगवान को भी लगा कि भगवान को शायद हमारे से पहले जरूरत होगी, इसीलिए भगवान उनको हमारे से लेके गए। इसके साथ ऐसे कार्य परिवार से कोई गुरुजी
तो कृपया आगे बढ़ाइए। सकल संगत का नाम संपत भाई के बारे में तो सभी पाकिस्तान में बहुत अपने विचार व्यक्त किए हैं, यानी कि मुझे कुछ कहने का रहा ही नहीं है, सब बात बता दिए। क्योंकि मैं तो उनको बचपन से जानता था, 3-4 साल से थे। कभी पाँचों भाई वाइट एंड वाइट ड्रेस में वहाँ पर पाठशाला में रोज आना, स्नातक पूजा में भी रोज आना, और ऐसे चलता ही रहा, सिलसिला चलता ही रहा। लगभग मेरे ख्याल से कॉलेज तक पहुँचे होंगे, उसके बाद थोड़ा कम हुआ। ये राजू भाई जो है वो भी पाठशाला में बहुत साल तक आते रहे और अच्छा 2 प्रतिकोण 5 प्रतिकोण इत्यादि बहुत अच्छा अभ्यास किया। तो वो तो बचपन से ही मैं जानता हूँ संपत भाई को। तो वो बचपन से इतने एक्टिव थे कि वहाँ भी सबसे पहले आ जाना और स्नातक की सब तैयारी करना, वो करना, सब रेडी, सब बच्चों को लाइन से बैठाना करना, वो सबको हाँ अपनी और से प्रेम से सबको सद्भाव से, बिल्कुल उनके हृदय के अंदर एक अंश मात्र भी कभी क्रोध देखा नहीं है। क्योंकि हमने भी सब संपत भाई वगैरह सब साथ में ही उद्यान किया वहाँ पर गोलेपुरी में प्रतिष्ठा के पहले। तो ये तो हमने एक मजाक में कहने का मतलब कि अपने उत्तरायण जी मंडवाड़िया वाले जो है वो 2-4 दिन मिलकर हमने उसी वक्त को गच्छाधिपति के रूप में बुलाते थे। तो वैसे गच्छाधिपति अपने प्रणाला जी से गच्छाधिपति है, ऐसे मजाक में, यानी कहने का मतलब वो पहला जब उद्यान हुआ है तब भी इतने एक्टिव थे, महाराज साहब को भी भूल जाते थे लोग। और कुछ भी महाराज साहब के पास जाने का थोड़ा संकोच रखते थे, तो कुछ भी काम हो तो संपत भाई को बता देते थे और संपत भाई सबको बता देते कि आपको वो करना है, वो करना है, वो कराना है, वो कराना। यानी कि सब व्यवस्था के लिए भी वहाँ से सब इतने एक्टिव थे। और हम तो 2-3 घंटा तो मिलते ही रहते रोज वहाँ आराधना भवन में, ऑफिस में, सेवा सिस्टम में, कोई भी कार्यक्रम हो, समझो कोई भी अनुष्ठान हो, तो हर जगह 1-2 घंटा तो हम साथ में रहते। तो इतने भद्रिक परिणामी थे, बिल्कुल कभी उनके मुंह के ऊपर निराशा देखी नहीं, कभी गुस्सा देखा ही नहीं। ऐसे इतनी आत्मा के देव गुरु और धर्म की वास्तव में उन्होंने उच्च कोटि की भक्ति की है, परमात्मा की इतनी कि भाई चलो। पर बहुत लोग तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत समाज सेवा में उसमें संघ की उसमें काम में आ जाते हैं तो दूसरा क्रिया अपनी गौन कर देते हैं। लेकिन ये उनको ऐसा नहीं था। देव की भक्ति भी संपूर्ण, पूजा पाठ करना, वो करना, और गुरु की भक्ति भी संपूर्ण, संघ की भक्ति भी संपूर्ण, समाज की भक्ति भी संपूर्ण। तो ऐसे एक भद्रिक परिणाम थे। मैं तो सोचता हूँ, मानने को तैयार नहीं हूँ। रफी भाई मुझे बोला कि भाई ऐसा, मैं को होगा ही नहीं, वो दूसरे कोई संबंध भाई होंगे, वो तो होंगे नहीं। अभी तो कल तो परसों तो मिल कर गए और इतना बैठ कर गए, इतनी बातचीत की। तो ऐसे बहुत ही भद्रिक परिणामी थे। बहुत ही उन्होंने अपने छोटे से जीवन में छोटा ही जिए, लेकिन बहुत कम उम्र ऐसे ही समझो है। लेकिन अपन क्यों याद करें कि उनका जीवन कितना आराधनामय था। दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना, देव गुरु की आराधना में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और सबको जोड़ने का भी बहुत प्रयास किया। तो ऐसे संपत भाई मेरे ख्याल से तो शायद उनको महाविद्यालय में जन्म हुआ होगा, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। क्योंकि किसी के प्रति उनको वो नहीं था, एक अल्प मात्र भी द्वेष भाव नहीं था। तो उनका कहने का मतलब कि उनका पूरा परिवार उसी वक्त यहाँ पर रहने के लिए आ गए थे। तो भी वहाँ से रोज पाठशाला में आने का एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना, स्नातक में भी आना और धार्मिक पढ़ाई नहीं करना। ऐसे ये पूरा परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति भी है। और उनके परिवार को भी उनकी जो खुद है वो सहन करने की शासन से परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और उनकी आत्मा भी जहाँ हो वहाँ वो अच्छे और आगे बढ़ते हुए अच्छी सदगति प्राप्त करें, यही मेरी अभिलाषा है।
भावना हो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने की तो बुलाओ। बोलो भाई कितने बताओ आप बोला संपत भाई के बारे में सब लोगों ने बहुत कहा। हम लोग तकरीबन पहले 10 साल पहले संपत भाई सनातन में आते थे, अब दिलीप भाई आते हैं, तो संपत भाई का जुड़ाव ऐसे रहता था कि अपनों से बंद रहता था। अब ऐसा होता है कि अपन सोचते हैं वो काम कभी भी नहीं होता है। अपन ने जो सोचा, अब वर्षों की बात है, 10 दिन पहले संपत भाई से मैंने बात की भी अहमदाबाद जाना है, आचार्य बद्री के ऊपर अपने को जाना है, प्रधान जी भी आएंगे, फ्रंट में भी आएंगे, टिकट नहीं है, टिकट सब ला रहे हैं। तो बोला चलो मैं आऊंगा, टिकट की मैं व्यवस्था कर लूंगा। अब लेकिन संपत भाई है नहीं, टिकट की व्यवस्था कौन करेगा? तो ऐसा होता है, हम ये सोचते थे कि अभी प्रधान जी अभी तो स्वस्थ है, 20 साल स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आगे क्या? तो आगे हम सोचते कि संपत भाई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते कि मैंने माइक पे बोल दिया मैं सेक्रेटरी बन गया। ऐसा नहीं होता, ये केवल 10% का बाहर की माइक पे बोलने का है, 90% काम दूसरा होता है। अब साधु की व्यायाम जो ऐसे करते थे, समर्पण जी लेटेस्ट साथ में आना, साथ में आना, और समर्पण जी का भी इनका नाम लिए बगैर व्याख्या भी पूरा नहीं होता था। तो ये इनके ऐसा सकता कि इसके अंदर एक तो अहम नहीं था, कमेंट कुछ नहीं था, इतना काम करते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने ये काम किया वो किया था, सोचते नहीं थे बिल्कुल। तो ऐसे कैसे दिलीप भाई भी है, दिलीप भाई को थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा यहाँ पर काम में संघ में, क्योंकि कुछ न कुछ जो कमी कहीं ना कहीं तो पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसा है, ये का इनका जो मृत्यु थी वो अपन ये सोचते कि चलो भाई इनका आयु जितना ही था, अपन ने अपने धर्म में बताया कि इनका आयु जितना था, और अपन अपने हमारे लेकिन कभी तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो पूरी करनी पड़ती है। तो परिवार है, तो परिवार में भी यहाँ पर आगे भी ये बड़े ये तो हम बॉम्बे रहते हैं, तो आगे भी है यहाँ दिलीप भाई है, तो कुछ आगे आने की सोचेंगे, ऐसा सोचते। बाकी ये यहाँ पर पोजिशनों में रहो, कोई चला बोलने का ऐसे हम तो बस निश्चित रहते थे, संपत भाई आगे सब सलाह वगैरह बोल के बख्शा करा के पूजा करा के तब उसके बाद में ये चले जाते थे। तो इसका काम ऐसा था कि डेडिकेशन वाला काम था, इसने जो संपत भाई ने जो काम हाथ में लिया वो पूरा करके छोड़ते थे, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे कि वो आप ही के वो नहीं आई, तो ऐसा कुछ नहीं था, अपना खुद के ऊपर करते थे और खुद ही कर लेते थे। तो ऐसे ही कार्यकर्ता हम सोचते थे प्रधान जी के बाद में कौन, तो संपत भाई को देखते थे उसमें, लेकिन अब बोलिए तो कोई भी कोई निकलेगी, भगवान वहां से कोई नहीं कोई प्रयास तो आगे छोड़ेगा, एक दिन तो संपत में तैयार होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनकी जो कमी है, इनकी जो क्षति है, जो नुकसान हुआ है, वो भरपाई नहीं होगी। आपके परिवार वालों को भी इनकी दुख झेलने की क्षमता भगवान प्रदान करे, ऐसा मैं भगवान से चाहता हूँ। और सब कुछ गलत बोला हूँ उसके लिए मुझे भी मैं भैया के बारे में शब्दों में कितना भी कहूँगी तो कम ही रहेगा, क्योंकि सब लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया भैया के बारे में। वो हमारे घर के फाउंडेशन थे, अब हमारे घर का पूरा फाउंडेशन ही वो नहीं गया है। सब भाई कुछ भी करना हो, कुछ भी हो तो उनको ही पूछते थे, और सब जो भैया ने बोला वो फाइनल था हमारे घर पे, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। विजयवाड़ा में अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, एक फोन संपत भाई को कि संपत भाई कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है, किसको कॉन्टेक्ट करना है, सब कुछ एवरीथिंग हमारे घर में एक एक चीज संपत भाई को पता है, जो चारों भाइयों को नहीं पता है। और संघ के लिए तो उन्होंने इतना किया है कि अभी सब लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया है। 24/7 वो रेडी थे, कभी भी संघ का कोई भी काम हो, मैं हमेशा बोलती थी आप इतना भागते हो, खुद का थोड़ा ध्यान रखो। आज यहाँ जाना है, आज मुझे बॉम्बे जाना है, आज यहाँ जाना है, माता सबके पास, उसका वो टाइम खत्म ही नहीं होता था।
अभी भी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में सब भेज दिया था कि मुझे यहाँ जाना है, संघ में जाना है, सुरेश भाई यहाँ का संघ में जाऊँगा, उधर पैसे की यात्रा की है, शायद किसी का रियाज भी किया है। तो मैंने कहा इतनी ताकत कहाँ से आती है? मेरा भी मार्च कमर था। मैंने कहा आप मत आओ बैंगलोर मुझे पालना कराने, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी जरूरत है। नहीं, तूने इतनी बड़ी तपस्या की है तो मैं आऊँगा ही पक्का। पालना करते इमीडिएटली वो बैंगलोर आए मुझे पालना कराने, और उनकी इच्छा थी कि नेक्स्ट ईयर 3 राजेश कुमार साहब को मैं वापस विनती करूंगा विजयवाड़ा आए और मुझे मार्च करना और 250 उपवास करना। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, आप कर लेना भैया, आपकी तो कैपेसिटी है करने की। और जब लास्ट मोमेंट आया भैया का तो उनके साथ कोई नहीं था और वो सबके लिए हमेशा रेडी रहते थे। उनकी कैसे प्राण निकले होंगे, कैसे उन्होंने सहन किया होगा उस टाइम में, वो मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकती। और जब बस भैया कहते थे सब एकला आया दुनिया में है वो नीलू जानो कोई करने हाथी नहीं आवेला, और ये बात उन्होंने जाते जाते प्रूव कर दी। सब अकेला आया, सबको अकेले जाना है, ना माँ आएगी ना बहन ना भाई, कोई साथ में नहीं आएगा। कि तुम भी स्ट्रॉन्ग बन, जो जाना है वो जाएगा, वो किसी के लिए कोई एक क्षण के लिए भी कोई नहीं रुकेगा, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। जय जितेंद्र साहब, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं मेरे को बोलने में प्रैक्टिस नहीं है, पर चंपत भाई के लिए जरूर बोलूँगा क्योंकि समाज के लिए इतने कार्यकर्ता थे, इतने अच्छे आदमी थे, और इतना जब बोलो कि आज जाना इधर चले जाते थे। उनका इधर वो मेहमान आ रहा है, उनको लाना है, उनको होटल में ठहराना, उनको खाना खिलाना है, सब उनकी ड्यूटी। पंडाला जी का आधा काम तो वही संभालते थे, हमारा भी क्या, हमारा भी हम तो कभी देखते ही नहीं थे, वही सब मेरा काम तो कितना लूट करते थे। और जब भी बात मेरे को फोन करते ऐसा 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 करना पड़ेगा, मेरे को हो जाएगा कुछ चिंता मत कर, कितने थे। भाई और अरे 12 तो का भाई देखो 12 नौका मिले 12 उनके परिवार के सदस्यों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आज मैं आओ बेटा लो और आगे बढ़ा रहे। चंपत भाई का संघ के प्रति सेवा, समर्पण, निष्ठा गुण देखते हुए उनके परिवार को चंपत भाई की सदा स्फूर्ति बने रहे। गुरु भगवंतों के पत्र और जो इन्होंने संघ के कार्य के अंदर जो भी अपना योगदान दिया है, गुरु भगवंतों का, परमात्मा भक्ति का, तपस्वी भक्ति का ये जो कार्यक्रम जीवन में किया, उसकी स्फूर्ति के रूप में हम सभी परिवार वालों को दे रहे हैं। और अपेक्षा ही रखते हैं जिस तरह से चंपत भाई की भावना थी, चंपत भाई संघ के प्रति हर कार्य के अंदर समर्पित थे, निष्ठा से साथ कार्य करते थे। आपके परिवार से आप सभी लोग इसी तरह संघ के साथ में जुड़े, ऐसी हम भावना अपेक्षा आपसे रखते हैं। तो अभी बस अब कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि उनकी आत्मा को सदगति मिले, परमात्मा का शासन मिले और परिवार को सहने की शक्ति प्राप्त हो और उनका योगदान सहयोग हमेशा सबको मिलता रहे। यहाँ
पुष्प रखे गए हैं। सबको निवेदन है कि अपने सरदार सुमन संपत भाई को अर्पित करें। अच्छे से ज़्यादा जरूरी उनको थोड़ा पर्सनल फोन करके वासु का अनूप भाई, परेश भाई, एक फ्रेम रे अति पिक को जो मेंबर्स है यार रूपाल है ना फ्रेम फ्रेम रा
आपको पूरा रंग ग्रुप के चाय पे आएगा पूरा, इधर से आप एनी टाइम देख सकते हैं। परेश भाई एक बेम छोड़ो आप, बेम फैमिली वाला ने एक और फैमिली वाला ना पे बोलिंग पिक पुलिंग आशीष भाई दबाव दो फोटो फोटो लेना वाला है इधर रिकॉर्डिंग आते फोटो भी थे मुझे लेना हुआ है, रिकॉर्डिंग चालीस रही है, मुझे पता फोटो लेना हुआ है तो पे वो वही बनाओ बना जी चाबड़ी हुआ ठीक है। देखो फ्रेंड क्या बस